आप सभी क्लास 8 के छात्रों को कल मैंने जहाँ तक बता दिया था वो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, है ना। तो कल आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था पहले मैं उसी को आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज ह्यूमन डिजीजेज़। आप लोग को याद आ रहा होगा कि कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। साथ में ये टॉपिक भी अभी नीचे जो दिखाई दे रहा है कीपिंग अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ व्हाइल स्नीजिंग, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है वेक्टर से, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 2 दिन का ये लेसन और है ना। 2 डेज़ 2 वीडियोज़ में और ये लेसन क्या हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आपके साइंस बुक जो स्कूल में आप लोगों को चलता है भारती भवन का, है ना, उस साइंस बुक से इसी लेसन का मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दूंगा और नोट्स में जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को स्वयं बनाना होगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है वेक्टर्स, वेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ है दिज आर द ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स फंगस विच आर द कैरियर्स ऑफ पैरासाइट्स एंड ट्रांसमिट देम फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वेक्टर किसको कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं हम लोग नॉर्मली एनिमल्स को, या फिर हम लोग कहते हैं किसको, फंगस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं पैरासाइट्स को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, है ना। मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लिखा हुआ दे एक्ट एज द होस्ट देमसेल्व्स बट आर नॉट अफेक्टेड बाय द पैरासाइट। ये कभी कभी क्या होते हैं एनिमल्स और फंगस कि ये जो होस्ट का काम करते हैं ये खुद होते हैं, लेकिन इनको पैरासाइट किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे इंसेक्ट सच एज हाउस फ्लाई, घर की मक्खी, टिक्स, माइट्स ऑफन एक्ट एज अ वेक्टर। ये जो हैं आपके ये सब जीव जंतु जहाँ पे यहाँ पे अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो नाम लिखा हुआ है ये सभी वर्क कैसे करते हैं? तो वेक्टर के जैसा वर्क करते हैं। लिखा हुआ है कि दे ट्रांसमिट एन अ पैरासाइट टू मैन, क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। ये जो आपके हाउस फ्लाई हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं पैरासाइट को। किसको देने का? तो मैन को, क्रॉप को, डोमेस्टिक एनिमल्स को। लिखा हुआ हाउस फ्लाई मोस्टली सिट्स ऑन गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड द पैथोजन स्टिक्स टू इट्स बॉडी। हाउस फ्लाई जो होता है नॉर्मली कहाँ बैठा हुआ रहता है, कहाँ मिलेगा आपको? तो सबसे ज़्यादा गार्बेज में मिलेगा, और नहीं तो मिलेगा एनिमल एक्सक्रीटा, जिसको डंग भी हम लोग कहते हैं, है ना, या फिर उसके मरे हुए शरीर के पदार्थों पर बैठा हुआ होता है। वहाँ पे क्या होता है कि ये पैथोजन जो होता है उनके बॉडी में चिपक जाता है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वेन हाउस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड, जब यही हाउस फ्लाई जाके बगैर ढके हुए वाले भोजन पे बैठ जाएगा तब इट ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, और वहाँ से ये क्या करेगा? पैथोजेंस को ट्रांसफ़र करेगा। सिमिलरली फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम विच काउजेज मलेरिया एंड द मॉस्किटो एडिस एजिप्टी ट्रांसमिट द वायरल काउज ऑफ डेंगू फीवर, वाइल ब्लैक फ्लाइज ट्रांसमिट फाइलेरियल वॉर्म्स विच काउजेज एलेफेंटाइटिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो आपका फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम क्या है? एनोफेल्स है ना। ये क्या करती है कि प्लाज्मोडियम को, है ना, ट्रांसमिट करती है, और ट्रांसमिट करने के बाद कौन सी बीमारी देती है? तो मलेरिया नाम का बीमारी देती है। फिर मॉस्किटो एडिस इजिप्टी, ये ट्रांसमिट किसको करता है? तो वायरल काउज ऑफ डेंगू फीवर को यह ट्रांसमिट करता है। और ये जो आपका ब्लैक फ्लाइज है ये क्या करता है? फाइलेरियल वॉर्म्स को फ्लाई करता है, जिससे कि लोगों में हो जाता है एलेफेंटाइटिस। एलेफेंटाइटिस का मतलब आप लोग समझते होंगे, कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जिनका पैर हाथी के जैसा होता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है ना। यहाँ लिखा हुआ प्रिवेंटिंग डिजीजेज स्प्रेड बाय वेक्टर। आखिर वेक्टर से हम लोग कैसे बीमारियों से उनको बचा सकते हैं अपने आप को? तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिजीजेज लाइक डेंगू एंड मलेरिया आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो विच ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। आप लोग जानते हैं कि ये जो डेंगू होता है, ये जो मलेरिया होता है, ये होता है किसके कारण है? तो होता है मॉस्किटो के कारण। और ये जो मॉस्किटो होते हैं ये रहते कहाँ हैं, ब्रीड कहाँ करते हैं? तो करते हैं स्टैगनेंट वाटर में। ब्रीड करने का मतलब अपने बच्चे को जल्दी जल्दी पैदा करना। लिखा हुआ इफ़ वी डू नॉट अलाउ वाटर टू एक्यूमुलेट एनीवेयर एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई देन वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। लिखा हुआ है कि अगर हम अपने आसपास कहीं पानी जम नहीं न दें, आसपास हम लोग क्या करें? पानी जम नहीं न दें, अपने आसपास को हम साफ़ सुथरा रखें, तो हम लोग जो है मच्छर को ब्रीडिंग करने से रोक सकते हैं। लिखा हुआ मेक श्योर दैट इन योर नियर बाय एरियाज देयर इज़ नो वाटर इन लेफ्ट योर टायर्स, कूलर्स, फ्लावर पॉट्स और टर्न आउट बकेट्स ETC। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपके आसपास कहीं ऐसा जगह तो नहीं जहाँ पे टायर रखा हुआ, उस टायर में पानी जमा है, कूलर रखा हुआ उसमें पानी बहुत दिन से जमा हुआ है,
फ्लावर पॉट में बहुत दिन से पानी जमा हुआ, मतलब इन सभी चीज़ों को चेक कीजिए आप लोग, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो मच्छर का ब्रीडिंग वहाँ पे नहीं होगा। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीजेज इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो होता है बीमारियाँ जो होता है एनिमल्स लोगों को भी हो जाता है ना, इसके बारे में देखना है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काउज डिजीजेज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों और पेड़ पौधों में बीमारियां देते हैं, बल्कि ये सभी प्रकार के जीव जंतुओं को बीमारियां देने का काम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काउज्ड बाई अ बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स आदमियों में, व्यक्तियों में, मानव जाति में बहुत खतरनाक बीमारी होता है, साथ में ये कैटल्स में भी होता है। किसके कारण होता है तो बैक्टीरियम के कारण होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे फूट एंड माउथ डिजीजेज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाई अ वायरस। कैटल्स में, मवेशियों में जो उसका फूट एंड माउथ डिजीज होता है वो होता है किसके कारण, तो वो होता है वायरस के कारण। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं अंडर लाइन भी करते जा रहा हूँ। रॉबर्ट कुच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम विच काउज्ड एंथ्रेक्स डिजीजेज बैसिलस एंथ्रासिस, है ना। आप देख सकते हैं रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1876 ईस्वी में, है ना, बैक्टीरियम को खोजा था, जिस बैक्टीरियम से कौन सा बीमारी होता था एंथ्रेक्स, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था तो बैसिलस एंथ्रासिस नाम था, है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीजेज इन प्लांट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण पेड़ पौधों में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, उसके बारे में देखना है। Many microorganisms cause diseases in plants such as wheat, rice, ladyfinger, lemon, potato, sugarcane, orange, apple and other। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बीमारियां हो जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि है ना, डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर पेड़ पौधों को ऐसे स्थिति में बीमारी हो जाता है तब तो होता है इस दौरान क्या है कि पेड़ पौधों में बीमारी हो जाता है तो वो जो यील्डिंग करने वाले होते हैं उसका अमाउंट घट जाता है। They can be controlled easily by the use of certain chemicals called fungicides which kill the microbes। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये फंगिसाइड्स क्या करता है कि माइक्रोब्स को मार देता है। अब हमको पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में। अब किसके बारे में हमको पढ़ना है, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा लेसन जो है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने मेहनत से नोट्स बनाया और नोट्स के मुताबिक आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ द प्रोटोजोआन, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, अजवान का मतलब एनिमल, है ना, आर द मोस्ट प्राइमिटिव एंड सिंपलेस्ट एनिमल। कहा यह जाता है कि प्रोटोजोआ जो है फर्स्ट एनिमल अगर कोई हुआ होगा तो वो हुआ होगा प्रोटोजोआ, है ना। और ये जो होता है सबसे साधारण जानवर होता है, सिंपलेस्ट होता है। दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड आर रेयरली फाउंड इन कॉलोनिकल फॉर्म। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और बहुत अपवाद में ये कभी कभी कॉलोनिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं। दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर एज वेल एज इन सॉल्ट वाटर और डिकेइंग लीव्स इन द सॉइल। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे तो ये मिलेंगे आपको देखने को स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब कहीं ना कहीं जमा हुआ जो पानी होगा वहाँ ही आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो ये मिलेंगे आपको सॉल्ट वाटर में। कहाँ आपको मिलेंगे, सॉल्ट वाटर, खारा पानी में। और नहीं तो ये मिलेंगे सड़ते हुए पेड़ के पौधों के पत्तों में, डिकेइंग लीव्स में, है ना। यहाँ आपको कौन मिलेंगे तो आपको मिलेंगे प्रोटोजोआ। लिखा हुआ सम प्रोटोजोआ लाइक गिडेडिया इंटाएमीवा लाइव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एज पैरासाइट। कुछ जो प्रोटोजोआ होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे में है आपका है पहला कौन सा है तो ये लिखा हुआ गिडेरिया और है इंट अमीवा। ये जो होता है ह्यूमन बॉडी में पैरासाइट के तौर पे रहता है। यहाँ लिखा हुआ है टिपिकल सेल ऑफ प्रोटोजोआ कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लिखा हुआ है कि एक सामान्य से प्रोटोजोआ के सेल में क्या क्या होता है तो मेम्ब्रेन होता है, किससे घिरा हुआ तो प्रोटोप्लाज्म से घिरा हुआ, सेल ऑर्गेनेल्स होता है जैसे में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। The single cell carries all its essential processes of like feeding, locomotion, respiration, excretion and reproduction। ये जो आपका प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म होता है ये सिंगल सेल का होता है। सिंगल सेल के होने के कारण यही सिंगल सेल इसके लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करता है, जैसे में भोजन करता है, चलता फिरता है, रिस्पायरेशन करता है, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है, अपने प्रकार के बच्चों को भी पैदा करता है। यहाँ लिखा हुआ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, गिडारिया, एंटामीबा, है ना, टायरोपैनोसोमा आर सम कॉमन
एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटोजोआ। यहाँ पे आपको कुछ प्रोटोजोआ का नाम लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख लें। आगे जो लिखा हुआ है क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर देयर लाइफ। यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग गलत है ना, एक आर आगे आ गया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर देयर लाइफ। मॉइस्चर जो होता है इनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। लिखा हुआ दे हैव वेरियस शेप्स। इनका बहुत सारा आकार भी होता है, ये एक आकार में होते नहीं है, इसके बहुत सारे आकार होते हैं। अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है ना। कैसे, जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पैरामीशियम, दिखाई आपको दे रहा होगा। पैरामीशियम इज स्लीपर लाइक वेयर एज इग्लिना एंड ट्राइपैनोसोमा आर स्पाइंडल शेप। ये जो अमीबा है ये कैसा होता है, तो इरेगुलर शेप में होता है। पैरामीशियम स्लीपर शेप में होता है। यूग्लिना और ट्रायोपाइनोसोमा ये जो होता है आपका स्पाइंडल शेप्ड में होता है। अब हमको पढ़ना है यूज़फुल इफेक्ट ऑफ प्रोटोजोआ। मैं उम्मीद करता हूँ इतना दूर आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट होता है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। पूछने के लिए सभी ग्रुप्स में मेरा नंबर है ना, और भी टीचर्स का नंबर अवेलेबल है ना। आप उनसे सवाल करें, आपको हर एक विषय के सवाल का जवाब सही मिलेगा, कोशिश यही होगा, है ना। लिखा हुआ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ, मतलब अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, तो हमको पढ़ना है यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। अगर किन्हीं को देखने में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो मुझे बताएंगे, मैं उनको बताऊंगा। लिखा हुआ आफ्टर प्रोड्यूसर दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स दिस फॉर्म फर्स्ट स्टेप इन फूड चेन एंड प्राइमरी कंज्यूमर। अगर आफ्टर प्रोड्यूसर्स मतलब कि ग्रीन प्लांट्स को छोड़ दे तो उसके बाद जो पहला स्टेप होता है फूड चेन में वो आता है आपका प्रोटोजोआ का, और ये जो होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रोटोजोआ हेल्प कंसिडरेबली इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज बिकॉज दे फीड ऑन फंगी, है ना। यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में जो लिखा हुआ है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल में इस्तेमाल होता है सीवेज में, क्योंकि ये करता क्या है कि फंगी दे फीड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, है ना। ये जो है फीड करता है किसको, फंगी और बैक्टीरिया को, जो कि डिकम्पोज करते हैं किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। विंग सिंपलेस्ट एनिमल दैट दे आर यूज्ड एज लेबोरेटरी एनिमल्स फॉर रिसर्च। ये सिंपलेस्ट एनिमल्स होने के कारण इनको जो प्रयोगशाला में शोध के तौर पे इनको कार्य करने के लिए भी रखा जाता है। लिखा हुआ कि सम प्रोटोजोआन लिविंग इन द बॉडी ऑफ टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड सेलुलोज कन्वर्टिंग इट इनटू शुगर। आप देखे होंगे टर्माइट्स, लकड़ी का चीज़ कोई होगा आपके घर में तो देखे होंगे कि उसमें से क्या होता है, कोई कीड़ा लग जाता है और कीड़ा जो होता है उसमें से लकड़ी को पाउडर में बदल के निकालने लगता है, उसी जीव जंतु को कहते हैं टर्माइट्स। वो टर्माइट्स क्या करता है कि वुड में जो सेलुलोज होता है उसको भी कन्वर्ट कर देता है शुगर में और अपने लिए भोजन का बंदोबस्त कर लेता है। तो अब हमको जो देखना है वो देखना हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो आइए बगैर समय को नष्ट करते हुए हम लोग वहीं चलते हैं सीरियली नंबर से एकदम, है ना। कोशिश रहेगा ये कि आप पूरा सीख सकें, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पूरा बता सकूं। आप लोगों को बस 2 दिन का ये और है आज का वीडियो, एक वीडियो और इसके लिए आएगा और लेसन ये हो जाएगा ख़त्म। तो अब तक आपको 2 एक्सरसाइज पढ़ा दिया गया, पहला फूड प्रोडक्शन और दूसरा आपका ये, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं यहाँ से। पहला नंबर में लिखा हुआ है कि इंटा एमीवा, है ना, लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन्स एंड फीड्स ऑन द लिविंग एंड काउजेज एमोबिक डिसेंट्री, है ना, एनोबिक डिसेंट्री, पाम इन एब्डोमेन एंड रिपीटेड मोशन। होता क्या है कि इंटा एमीवा जो होता है मानव जाति के बड़े आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और ये क्या करता है कि वहीं से भोजन ऑब्टेन करता है और करने के कारण एमोबिक डिसेंट्री का कभी कभी फॉर्मेशन करता है। मतलब आपको जो है पेट में दर्द होने लगा और रिपीटेड मोशन, जिसको लूज मोशन भी कहते हैं, वो आपको हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, है ना। अगला है ट्राइपैनोसोमा विच लिव्स इन द ब्लड ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैटल्स, वाइल्ड एनिमल्स, काउज, अ डिजीज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। अब देखिए ट्राइपैनोसोमा नाम का एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि करता क्या है कि ब्लड में स्ट्रीमिंग करता है ह्यूमन बींग्स के, कैटल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के, जिसके कारण एक बीमारी होता है, बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, है ना। अगला है प्लाज्मोडियम इज़ ए पैरासाइट एंड काउजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम भी जो है एक पैरासाइट है और पैरासाइट होने के साथ साथ ये किसका फॉर्मेशन करता है, तो मलेरिया जैसे घातक बीमारी का निर्माण कर देता है। अब अगला है आपको गार्डिया काउजेज डायरिया, है ना। गार्डिया भी एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण कौन सा बीमारी होता है, तो डायरिया का बीमारी होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। आज मैं आप सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत सुस्त है जिसके कारण आज का वीडियो थोड़ा छोटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना।
ज़्यादा तो मैं आज नहीं बोलने के मूड में हूँ, मेरा जो है नाक पूरा एकदम सर्दी से जमा हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को इतना ही दूर पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है, बस फूड प्रिजर्वेशन पढ़ लेना है। अब फूड प्रिजर्वेशन के बाद लेसन आपका क्या हो जाएगा, तो लेसन हो जाएगा ख़त्म। आप देख सकते हैं यहाँ तक, है ना, अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तक लेसन क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है जहाँ तक मैंने आज बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे जब हम लोग आपस में मिलेंगे, हम लोग फिर से नए सेशन को लेके आएंगे, तो यहाँ से फूड पॉइजनिंग से हम लोग आगे की ओर पढ़ाएंगे। तो जब तक आप लोग क्या करें कि होमवर्क में, है ना, जब तक आप लोग क्या करें कि होमवर्क में इस पूरे नोट्स को आप लोग उतार के रखेंगे। आज कह रहा हूँ, सॉरी, कल के जो वीडियोस भेजे गए थे उसमें मैंने इस पीडीएफ को भेज दिया है। आप लोग अपने अपने फ़ोन में ग्रुप में चेक कर लें, पीडीएफ में पूरा जा चुका है। तो आप लोग पूरा इसको शेयर करके तैयार रखें, ताकि कि कल जब मैं समझाने आऊँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और आप लोग भी थोड़ा मेहनत अब करें। हम लोग घर पे रहकर भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी क्या करें, हमारे साथ मिलकर मेहनत करें, फेयर कॉपी बनाएं, जल्दी जल्दी उसको व्हाट्सअप ग्रुप पे डालें। ग्रुप जो है प्रतिदिन 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक के लिए खुल जाता है, आप अपना होमवर्क वहाँ भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स।